हेलो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा लुक और अभी हम लोग जा रहे हैं विदाई में। और बाहर गाड़ी आ गई है, शायद आ गई। हम लोग निकल चुके हैं विदाई के लिए। ये हमारी चुन्नू मुन्नू भी जाएगा, ये ज़रूर विदा करेगा। ये मेरा छोटा देवर है, इनको हमें जल्दी ही शादी करवानी है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जल्दी संपर्क करें। ये देख लो, पुणे में नौकरी और बढ़िया सा पैकेज हमारा, जो देख लो ध्यान से। जो इंटरेस्टेड हो हमारे से संपर्क कर लेना। हाँ, कमेंट कर सकते हैं। और ये इनके मम्मी है, ध्यान से देख लो। तो काकूसा के यहाँ थोड़ी सी हंसी मजाक करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं गांव के लिए। हम इसी तरह इकट्ठे एक साथ होकर के जाते। पता है, मुझे शादियों का बेस्ट पार्ट यही लगता है कि हम लोग ऐसे तो महीनों तक नहीं मिलते, लेकिन यहाँ जब हमको शादियों के लिए आना होता है तो सभी लोग एक साथ होकर के आते हैं, साथ रहते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं घर में अकेले रह के काफ़ी बोर हो जाती हूँ, तो इस तरह से जब साथ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। थोड़ा सा देर हुई थी, हालांकि ये सारी चीज़ें शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इनको बाहर लेकर के आ गए थे। गणेश के सामने जो पूजा वगैरह होती है वो थोड़ा सा हमने मिस कर दिया था, बाकी हम टाइम से पहुँच गए थे। और यहाँ देखिए इस तरह से जब जमाईसा हमारी बाईसा की पीठ पर छापे बनाते हैं कुमकुम से हाथों को डिप करके, तो इस तरह से वो 5 बार बनाते हैं। और उसके बाद बाईसा भी इसी तरह करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये एक होता है। अब इसका क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं पता, हमारे साथ भी यही हुआ था रिवाज, लेकिन सभी लोग करते हैं। अब इसका मेन क्या है कारण, वो मैं कभी और किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरह से ये करा जाता है। उसके बाद में बाईसा भी जमाईसा यहाँ 5 बार बनाते हैं। 2 बार दो हाथों से करते, फिर एक हाथ से। इस तरह से उनके 5 हाथ बनाए जाते हैं। और अब जब बाईसा बनाते हैं तो सिर्फ 2 हाथों को एक बार ही डिप करके और उनके पीठ पर छापा बना देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं कि जो कपड़ा रहता है ना, उसके नीचे एक और कुछ लगा देते हैं ताकि कपड़े वगैरह ख़राब ना हो। शादी जब शुरू होती है इतना हंसी मजाक और सबके मन में इतनी खुशी होती है, लेकिन पूरी शादी का ये जो पार्ट है विदाई वाला, ये बहुत ही ख़राब लगता है। इस वक्त सभी इतने उदास होते हैं, क्योंकि देखो एक घर की बेटी है, अब उसकी विदाई हो जाएगी, उसके बाद वो मेहमान की तरह आना जाना करती है। वो वाली बात नहीं रहती है जब वो शादी से पहले अपने घर में जिस तरह से रहती है। अब उसका हमेशा एक बैग तैयार ही रहता है, उसको हमेशा उसका एक मेन ठिकाना उसका घर ससुराल ही बताया जाता है, उसका घर वहीं बताया जाता है। तो इस तरह से उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अब भाई बहन में भी एक रहता है ना कि देखो वो हंसी मजाक ठिठोली करते हरदम साथ रहते हैं, और कितना उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता रहता है। लेकिन शादी के बाद ये सब होने के बावजूद भी ऐसा लगता है ना कि एक लिमिट आ गई है, बस फिर वो उससे आगे हंसी मजाक होता भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती है। वो वाली बात नहीं होती जब वो लड़की शादी से पहले बिल्कुल फ्रीडम होकर के रहती है। हर घर में उसको मतलब उनके 2-4 घर है इधर, और उसमें कुंवारी मतलब इनकी शादी नहीं होती, 2-3 बेटियां पहले भी हैं, उनकी शादियां हो चुकी थी। तो ये एक घर में ऐसे थे, तो इनको हर जगह हर इंसान उनको ही बुलाता रहता था, उन्हीं के हर काम में उनकी ज़रूरत रहती। बेटी का जो भी काम रहता है छोटा बड़ा, तो उनको ही इधर बुलाया जाता। सभी की ज़ुबान पर इनका नाम हुआ करता था, तो एक अलग ही रहता था। अब वो चीज़ नहीं रहेगी, हर टाइम तो ये नहीं रहते हैं ना, ससुराल भी रहना ही रहता है। अब ये देखिए इनके पापा, इनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए बेटियों पर डिपेंड हो जाते हैं। पापा का ये रहता है ना कि हाँ ये मेरा कहाँ है इसी को पता होगा, मेरी ये चीज़ कहाँ रखी है ये जानती है। तो सारी चीज़ें मतलब पूरा घर ही एक बेटी पर डिपेंड हो जाता
जाता है। और ये सारा फिर छोड़ के एक लड़की को जब जाना रहता है तो थोड़ा-सा उसके लिए भी मुश्किल होता है, घर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ही जाती है। एक लड़की को विदा करना सबसे बड़ा मुश्किल काम सा लगता है, लेकिन क्या करो, देखो ये भी एक है ज़रूरी, वो भी हमें निभाना ही रहता है। तो अब हमारे यहाँ विदाई होने वाली है। अब देखो लड़कियों को विदा करते हैं, हम सारा कुछ करते हैं और बहुत अच्छा भी देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई चीज़ें ऐसी होती है ना, उनको देख के मन में एक डर रहता है। हालाँकि हमारे सामने सब कुछ अच्छा होता है, घर, लोग, लेकिन उसके बाद भी मन में डर तो बना ही रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हालाँकि ये सब चीज़ें सबके साथ नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखो समाज में ये सारी चीज़ें मतलब पूरे हम देखते ही हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक डर बना रहता है। सबके दिलों में ना होगा, लेकिन कुछ के हो रहता ही है। और एक माँ के मन में तो ये सारी चीज़ें हमेशा रहती है। तो देखिए हम लोगों ने अब यहाँ गाड़ियाँ रवाना कर दी है और फिर हम लोग जाएंगे सभी, हमारे जो कुल देवी आशापुरा है जो कि रावला में उनका मंदिर है, तो वहाँ उनको दर्शन कराया जाएगा। और उसके बाद में हमारे भैरव मंदिर है, तो वहाँ 2 जगह उनको दर्शन कराने रहते हैं। और वहाँ तक हम लोग भी साथ साथ पैदल जाते हैं, उनको गाड़ी में रवाना कर देते हैं, क्योंकि नया जोड़ा है, थोड़ा एकदम खुले में इस तरह से नहीं चलाते हैं, तो हम उन्हें गाड़ी में रवाना करा, हम सब पीछे से आए और यहाँ भैरव मंदिर के पास में खड़े हैं ये हमारा। और इधर रावला में वो लोग दर्शन करके आ गए। सभी लोग वहाँ नहीं गए थे, दूल्हा दुल्हन और बेटियाँ उनको भेज दिया था इस तरह से, क्योंकि एक साथ वहाँ भीड़ करना भी सही नहीं था। तो फिर ये लोग गए वहाँ से, वो लोग दर्शन करके इधर आ गए। अब भैरव मंदिर में दर्शन कराया जाएगा और यहीं से उनको गाड़ी में बिठा करके फिर इनकी विदाई कर दी जाएगी। हम लोग फिर यहाँ से वापस रिटर्न हो जाते हैं। यहाँ तक हम विदा करने के लिए पूरा गांव आते हैं। और हाँ, हमारे मैंने आपको पहले भी बताया था कल की वीडियो में कि इस तरह से चावल जब बारात आती है तब भी उसको चावल से वंदाया जाता है। ये देखिए इस तरह से ये चावल डाल रहे हैं, दोनों हाथों में चावल लेते हैं और इस तरह से डालते जाते हैं जब तक गाड़ियाँ थोड़ी दिखनी बंद नहीं हो जाती, तब तक इस तरह से चावलों को वंदाते रहते हैं। फिर घर आकर के मिठाई, पतासे, गुड़, कुछ भी सभी को बांटा जाता है कि एक मतलब खुशी, तो उसमें सबका मुंह मीठा कराया जाता है और पानी वगैरह भी पिलाते हैं। तो वो भी चल रहा है बाहर, वो कि जो कि आप देखना मेरी वीडियो में। अब यहाँ से आगे मेरे बना है वो ब्लॉगिंग। हेलो गाइस, ये हमारे राजपूत समाज में चाय का रिवाज है, चाय बना रहे। ये गरम गरम चाय बन गई है। ये सब अब परिवारजन को खिलाएंगे। इसके बाद कॉफी बनेगी, तब तक के लिए बाय। ओके, ये चाय बन रही है, ये मेरे मम्मा हुक्म है। ये पानी पिला रहे हो, मेरे काकी सा हुक्म है। ये चाय देने जा रहे हैं, अभी सा हुक्म। सभी को चाय वितरण करेंगे। ये हमारे राजादा है। ये हम घर से बाहर निकले, ये देखो गाइस, हम घर से बाहर निकल चुके हैं और ये चाय वितरण हो रहा है। चाय वितरण ये हमारे परिवारजन के कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं। सभी कैसे हो? बहुत गमगीन माहौल है। भाई साहब हुक्म, आपका नाम बताइए। इनका 2 महीने के बाद इनका भी ऐसे ही हाल होने वाला है। दो शब्द कीजिए आप। हास्य विनोद हो रहा है अभी। खाली चाय लेके नहीं आ रहे हैं जो भाभी साहब, जिनका भाभी साहब अभी चाय लेके आए हैं। को हम तभी सब्सक्राइब करेंगे
जब अगर चाय पिलाएंगे ये भाभी साहब कम आ गए। लाइक ये चाय वितरण हो रहा है। सो ये थी मेरे छोटे से देवर की व्लॉगिंग, और आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।